क्या जब तक है जान और सन ऑफ सरदार के क्लैश की तरह 2026 में बॉलीवुड के दो सबसे बड़े सुपरस्टार शाहरुख खान और अजय देवगन साहब एक बार फिर अपनी मूवीज का क्लैश करते हमें दिखाई देंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉलीवुड क्रेज। और आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे 2026 में होने वाला बॉलीवुड की हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्लैश किंग वर्सेस दृश्यम 3 को लेकर। फ्रेंड, कैन यू इमेजिन कि साल 2026 हमारे लिए कितना इंटरेस्टिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है, हमारे लिए कितनी बड़ी मूवीज आती हुई दिखाई दे रही है कि इतनी बड़ी मूवीज की लाइनअप है कि मूवीज को आपस में क्लैश करना पड़ रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि 2026 में कोई ऐसी मूवी होगी जो कि फेस्टिवल पे सोलो रिलीज होगी। अगर किसी ने फेस्टिवल पे रिलीज करना है तो भाई साहब आपको नॉर्थ से भी क्लैश मिलेगा, आपको साउथ से भी क्लैश मिलेगा। 2 से 3 मूवीज तो फेस्टिवल पे लाजमी रिलीज हो रही होंगी एट अ टाइम। फ्रेंड, आप सबको पता है कि पहले किंग मूवी की जो रिलीज डेट है वो ईद बताई जा रही थी, ईद 2026। फिर हमारे सामने क्या अपडेट आई कि गांधी जयंती की डेट लॉक की जा रही है, यानी 2 अक्टूबर को आपको किंग मूवी देखने को मिल सकती है। 2 अक्टूबर 2026 की डेट ऑलमोस्ट लॉक हो चुकी थी, किंग के मेकर्स ने ऑलमोस्ट फाइनल कर ली थी। लेकिन कहानी में जो असल ट्विस्ट एंड टर्न्स आया है वो कल आया है, जब अजय देवगन साहब ने अपना मच वेटेड प्रोजेक्ट दृश्यम 3 को लॉन्च करने का फैसला किया। और जो रिलीज डेट इस समय अजय देवगन साहब टारगेट कर रहे हैं वो भी गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2026 है। फ्रेंड, अगर आपने दृश्यम 1 और दृश्यम 2 देखी हुई है, आपको पता है कि दृश्यम का और 2 अक्टूबर का आपस में क्या ताल्लुक है। तो 2 अक्टूबर को रिलीज करने का फैसला आई थिंक बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। फ्रेंड, हम नजर डालें कि अगर दोनों मूवीज ना पोस्टपोन्ड होती हैं ना प्रीपोन्ड होती हैं और जिद पे आ जाती है कि हमने क्लैश करना ही करना है, तो डे 1 पे दोनों को कितनी ओपनिंग मिल सकती है इंडिया में भी और वर्ल्ड वाइड में भी। सबसे पहले बात करें किंग मूवी की, तो किंग की मूवी की अच्छी खासी बस बन चुकी है कि शाहरुख खान साहब एक बार फिर सिद्धार्थ आनंद के साथ आ रहे हैं, जिनके साथ उन्होंने पठान मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर दे रखी है। साथ ही साथ में स्टार कास्ट बहुत ही बड़ी है किंग मूवी की, जहां पे आपको दीपिका पादुकोण, सुहाना खान और ऐसे काफी ज्यादा एक्टर्स देखने को मिलेंगे। जो शाहरुख खान की फॉर्म लगी हुई है पोस्ट पैंडेमिक, ये कहना गलत नहीं होगा कि किंग मूवी अपने डे 1 पे वर्ल्ड वाइड आराम से 100 करोड़ से ज्यादा की कलेक्शंस ले लेगी। फ्रेंड, मुझे ऐसा लगता है कि क्लैश में किंग मूवी को इंडिया नेट में 60 से 65 करोड़ की ओपनिंग मिल जाएगी, जबकि वर्ल्ड वाइड इसका डे 1 का जो ओपनिंग है वो 130 से 140 करोड़ के बीच में होगा। अब बात करें दृश्यम 3 की, तो दृश्यम की फ्रेंचाइज वैल्यू उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। हम सब ने, मुझे पर्सनली तौर पे दृश्यम 1 दृश्यम 2 इतनी पसंद आई थी कि मैंने दोनों मूवीज को ऑलमोस्ट 5 से 6 बार देख रखा है। बॉलीवुड में सस्पेंस थ्रिलर जॉनर्स की मूवीज बहुत ही कम बनती हैं, और जब दृश्यम 1 और दृश्यम 2 जैसी मूवीज बनती हैं तो हर बंदा उसे रिपीट वैल्यू में जरूर देखता है। एक एज ऑफ अ सीट थ्रिलर क्या होता है वो आपको दृश्यम 1 और दृश्यम 2 देखने के बाद पता चलता है। तो फ्रेंड, मुझे ऐसा लगता है कि दृश्यम 3 अपने डे 1 पे विद द क्लैश विद किंग 35 से 40 करोड़ की ओपनिंग ले लेगा, जबकि वर्ल्ड वाइड इसकी डे 1 की ओपनिंग 60 से 65 करोड़ के बीच में होगी। मेरी अभी भी दुआ है कि किसी तरह ये क्लैश अवॉइड हो जाए, क्योंकि आपको मानना पड़ेगा किंग मूवी अपने फाइनल लाइफ टाइम कलेक्शन में वर्ल्ड वाइड 1500 करोड़ के आसपास कलेक्शन डिजर्व करती है, जबकि दृश्यम 3 भी अपने फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में वर्ल्ड वाइड 800 से 900 करोड़ की कलेक्शन डिजर्व करती है। अगर क्लैश होगा तो ऑब्वियसली दोनों मूवीज को नुकसान होगा। फ्रेंड, डे 1 की ओपनिंग तो ऑब्वियसली शाहरुख खान साहब जीते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर दृश्यम 3 का वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव आ गया तो फिर दृश्यम 2 ने क्या हाल किया था आफ्टर पैंडेमिक, जब बॉयकॉट बॉलीवुड का गैंग एक्टिव हुआ था। उस समय आपको याद होगा कि दृश्यम 2 एक ब्लॉकबस्टर थी जिसने इंडिया नेट कलेक्शन में सिर्फ 250 करोड़ से ज्यादा की कलेक्शंस कर रखी थी। सो क्या कहना है आपका इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।